हे हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे बेसल नॉर्म्स 2। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बेसल नॉर्म 1 कवर कर लिया, तो चाहे तो आप लोग वो लेक्चर पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही वाला लेक्चर कवर कीजिएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन टुडेज लेक्चर। तो सबसे पहले बेसल 2 क्यों आया? कुछ कमी था बेसल 1 में, इसीलिए बेसल 2 बैंकिंग सेक्टर में हमारा आया है। बेसल 2 गाइडलाइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2004 बाय द बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, दैट इज BCBS. These guidelines were an improvement over Basel 1. Basel 1 जो आया था 1988 में एंड इंडिया अडॉप्टेड इन 1999। तो उसका कमी को पूरा करने के लिए दिस बेसल 2 came. This aim to make the global banking system much more safer, stronger and more risk sensitive. बेसल 2 के अंदर 3 पिलर्स है, सो तीनों को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला है कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि 8% ऑफ रिस्क एसेट बैंक्स लोगों को रखना है, ताकि कोई भी टाइप का रिस्क वो लोग ऑब्जॉर्व कर सके इकोनॉमी से, उतना मिनिमम कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट का उन लोग को रखना है। बैंक्स में नीडेड टू डेवलप एंड यूज बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स इन मॉनिटरिंग मैनेजिंग ऑल 3 टाइप्स ऑफ रिस्क। इसमें कौन कौन सा रिस्क कवर होता है? ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क एंड कैपिटल रिस्क। अब ये रिस्क है क्या? क्रेडिट रिस्क, रिस्क ऑफ बोरोअर नॉट पेइंग दी मनी बैक, ये क्रेडिट रिस्क हो गया। मार्केट रिस्क, जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज में कुछ हो रहा है, स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज डिक्रीज, ये सब मार्केट रिस्क है। ऑपरेशनल रिस्क, रिस्क ऑफ लॉसेस फ्रॉम सिस्टम फेलियर, फ्रॉड या फिर ह्यूमन एरर। तो हमारा ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क, कैपिटल रिस्क। कैपिटल रिस्क हो जाएगा कि हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल रखना है, जैसे 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट, राइट, ताकि हम लोग लॉस ना खाए इन द फ्यूचर। ये हो गया हमारा 3 टाइप ऑफ रिस्क। बैंक नीड टू मैंडेटरी डिस्क्लोज दिस रिस्क एक्सपोजर टू द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक अगर पूछेंगे कि आपने मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन किया है कि नहीं, तो वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा बैंक्स को। बेसल 2 नॉर्म्स इन इंडिया एंड ओवरसीज आर येट टू बी फुल्ली इम्प्लीमेंटेड। ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब पिलर 2 में आ जाते हैं हम लोग। ये है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, पिलर 2। दिस पिलर फोकसेज ऑन द रोल ऑफ रेगुलेटर्स लाइक RBI। अच्छा, RBI क्या कर रहे हैं, इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, RBI के थ्रू सुपरविजन चलता है इसके अंडर। बैंक्स मस्ट मेंटेन साउंड इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। बैंक्स मस्ट रेगुलरली मेजर, मॉनिटर एंड कंट्रोल क्रेडिट मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क। और RBI को क्या करना है? रिव्यू करना है कि बैंक का मैनेजमेंट सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ठीक से है कि नहीं, उनको एडिशनल कैपिटल चाहिए क्या, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है बैंक में, एक्सेसिव रिस्क को कैसे रिजॉल्व करना है। यस, ये सब चीज़ RBI का काम है। वो लोग बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बैंक गिव्स टू मेनी रिस्की लोन्स, अगर अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक्स लोग, तो RBI क्या करेंगे? RBI कैन डिमांड दैट दे हैव टू कीप एन अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा कैपिटल टू प्रोटेक्ट देम इन द फ्यूचर। अगर बहुत ज़्यादा अनसिक्योर्ड हम लोग लोन्स दे रहे हैं, बैंक्स लोग अगर दे रहे हैं, तो RBI क्या बोलेंगे कि आप लोग को एक्स्ट्रा कैपिटल जो 8% है, उससे ज़्यादा आप लोगों को कैपिटल रखना होगा, ताकि आप लोग अगर फेलियर हो गया तो रिस्क को ऑब्जॉर्व कर सके। सो दिस इज द रोल ऑफ RBI। देन हमारा आता है थर्ड पिलर, दिस इज मार्केट डिसिप्लिन। दिस पिलर इंश्योर्स दैट बैंक्स डिस्क्लोज इनफ इंफॉर्मेशन सो दैट द पब्लिक, द इन्वेस्टर्स एंड द रेगुलेटर्स कैन जज वेदर द बैंक इज सेफ और नॉट। बैंक सेफ है कि नहीं, तो ट्रांसपेरेंट रखना है अपना इंफॉर्मेशन पब्लिक के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ। मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स क्या है? CR वो बताना पड़ेगा। रिस्क एक्सपोजर डिटेल्स, मेथड्स यूज फॉर कैलकुलेटिंग, कौन सा मेथड यूज़ किए हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिस्क वेटेड एसेट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। ना ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर ये सब डिस्क्लोज करेंगे ना एक बैंक, तो ग्रेटर ट्रस्ट बहुत बिल्ड हो जाता है, अच्छा से मॉनिटर होगा। अगर कोई भी लोन इन द फ्यूचर रीपे नहीं कर सकता है, तो RBI कैन स्टैंड एंड सपोर्ट दैट बैंक, रिड्यूसेस एनी सॉर्ट ऑफ फ्रॉड या फिर फेलियर इन द फ्यूचर। सो इसीलिए ये सब डिस्क्लोज करना, डिसिप्लिन लाना बैंकिंग सेक्टर रेगुलेशंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये सब चूँकि मॉनिटर नहीं हो रहा था बेसल नॉर्म्स अंडर 1, इसीलिए बेसल नॉर्म 2 लाया गया। ठीक है, अब देखिए ये पूरा जिस्ट है हमारा जो भी हमने स्टडी किया। ये पिलर 1 में आता है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट सबसे पहले, जो कि 8% होना चाहिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का। एंड रिस्क कौन कौन सा है? क्रेडिट, मार्केट, ऑपरेशनल रिस्क, कैपिटल रिस्क। ठीक है, ये सब आता है इसके अंडर।
देन वी हैव पिलर टू. पिलर टू है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, इंटरनल कैपिटल एडुकेसी असेसमेंट प्रोसेस. इसका मतलब क्या है कि बैंक खुद से असेसमेंट करेंगे कि उनके पास सफिशिएंट कैपिटल है कि नहीं, ताकि वो लॉसेस बेयर कर सके, क्रेडिट रिस्क इन द फ्यूचर बेयर कर सके, एंड जो भी फंक्शन है बैंक्स का वो स्मूथली ऑपरेट हो सके. बेटर रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, सुपरवाइजर्स रिव्यू बैंक एंड इंश्योर बैंक्स मेंटेन कैपिटल अबव द मिनिमम रिक्वायरमेंट. 8% तो मिनिमम है, उससे ज़्यादा ही उनको कैपिटल अपने बैंक में रखना है. सुपरविजन टू टेक करेक्टिव एक्शंस इफ इट इज़ बीइंग रिक्वायर्ड, ये भी उन्हें करना पड़ेगा. अब पिलर 3 में क्या है, मार्केट को कैसे डिसिप्लिन करना है, बैंक्स को कैसे डिसिप्लिन करना है. सो पब्लिक डिस्क्लोजर हो गया, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन, कैपिटल के बारे में बताना है ना, ट्रांसपेरेंसी रखना. हेल्प्स द पब्लिक इन्वेस्टर्स एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स टू कंपेयर बैंक्स एंड डिसिप्लिन रिस्की बिहेवियर. सो वही है, इन्वेस्टर्स लोगों को बताना, जो भी इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है उनको बताए रखना कि कितना हमारे पास कैपिटल एडिक्वेसी है, कितना हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कहाँ पर ही प्रॉब्लम हो सकता है हमें, ये सब चीज़ डिस्क्लोज करना. ठीक है, ये सो हमारा ये पूरा जिस्ट हो गया हमारे लेक्चर का. अब देखिए BCBS, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन. सो this was established in the year 1974 by governors of the central bank of the group of 10 countries. G10 की कंट्रीज़ के गवर्नर लोग इस कमिटी में बेसल नॉर्म्स लाए थे. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इन्हांस द क्वालिटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन वर्ल्ड वाइड बाय डेवलपिंग सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस टू एड्रेस रिस्क फेस्ड बाय बैंक्स, जो भी रिस्क बैंक्स लोग फेस कर रहे हैं, एंड हेल्प दी बैंकिंग सिस्टम सो दैट इट कैन फंक्शन इन अ प्रॉपर मैनर. अब कौन कौन इनके पार्ट थे, कौन कौन कंट्रीज़ इस BCBS के पार्ट थे, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आपके लिए नॉलेज के लिए है. ये लोग सब BCBS के पार्ट है. ठीक है, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, सो इंडिया भी हमारा आता है, एंड दी अदर कंट्रीज इवन कम अंडर दिस. एज ऑफ जुलाई 11, 2024, ये रीसेंट का है, एरिक ट्रीडन, गवर्नर ऑफ द स्वीडन सेंट्रल बैंक, वो है चेयर, वो चेयर करते हैं बेसल कमिटी ऑन BCBS को. नाउ टायर 1, टायर 2 कैपिटल, ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है. टायर 1 कैपिटल के अंदर क्या आता है, पेड अप कैपिटल हो गया, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, अदर डिस्क्लोज्ड फ्री रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स विच रिप्रेजेंट्स सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, ये सब बिलोंग टू टायर 1 कैपिटल. टायर 2 में क्या है, अनडिस्क्लोज रिजर्व, पहला में डिस्क्लोज हो जाएगा तो दूसरा में है अनडिस्क्लोज रिजर्व्स. revaluation reserves, general provision and loss reserve, hybrid debt capital instruments such as bond, long term unsecured loans. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमारा पूछा जाता है, इससे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, now let us move towards the interesting part of a lecture, that is the previous year question. So first of all हम questions आप लोग को दिखा रहे, try solving it out. Statement wise question है. Statement 1, capital adequacy norms helps the banks to strengthen their capital base. Capital adequacy norms help banks in sanctioning more loans. So क्या हो सकता है इसका आंसर? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C. कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, जो नॉर्म्स है, हेल्प्स दी बैंक्स इन स्ट्रेंथनिंग देयर कैपिटल बेस. ये तो सही बात है, बट ये हेल्प करता है बैंक टू सैंक्शन मोर लोन्स. दिस इज नॉट राइट. स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज कैपिटल एडिक्वेसी रिस्ट्रिक्ट द बैंक, मीनिंग दे कैन नॉट सैंक्शन मोर लोन्स अनलेस दे मेंटेन दी सफिशिएंट कैपिटल. उतना कैपिटल होना चाहिए तभी वो लोग लोन सैंक्शन कर सकते हैं. राइट, सो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज RWA with regard to capital adequacy stands for which one of the following. ये सबसे easy question है. So the right answer is risk weighted assets. इतने बार मैंने बोल चुका है ये, I hope you will get this right. Now next question is which among the following is not true about Basel? Now the right answer, अभी हमने कवर ये वाला किया, Basel was established by the central governors of 15 countries. No, G10 countries, है ना, ये इंपॉर्टेंट था हमारा. इट वॉज स्टैब्लिश एट द एंड ऑफ 1975. ठीक है, ये डिस्टर्बेंसेज इन इंटरनेशनल करेंसी एंड बैंकिंग, इसके वजह से भी हमारा बेसल नॉर्म स्टैब्लिश हुआ है. इनिशियली इट वॉज नेम्ड एज CRBS, ये भी ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B. अब ये वाला, इट वॉज क्रिएटेड आफ्टर डिसरप्शंस लाइक द हेयरस्टैट क्राइसिस. ये कौन सा क्राइसिस है? हेयरस्टैट क्राइसिस हैपेंड इन 1975 व्हेन जर्मन बैंक नेम्ड Bankers Herstat failed during a foreign exchange transaction. वो foreign exchange transaction कर रहे थे. He received money in one currency, पर उन्होंने US डॉलर सेंड नहीं कर पाया. सो इसके वजह से बहुत काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम
फॉरेन एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। इसके वजह से क्या हुआ, बेसल कमेटी को आना पड़ा। बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस ओनली बेसल कमेटी केम इन टू प्लेस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आपको कोई भी टाइप का डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, यू आर फ्री टू कमेंट दैट डाउन। आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। सो वंस अगैन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।